तो दोस्तों राकेश झुनझुनवाला जी ने 1985 में 5000 रुपीज़ से स्टॉक मार्केट में अपनी शुरुआत की थी। जिस वक्त उन्होंने स्टॉक मार्केट में एंटर किया था उस वक्त सेंसेक्स सिर्फ 150 पॉइंट पर था, जबकि आज वो जब इस दुनिया से गए हैं तब सेंसेक्स 60,000 के आसपास है और उनकी नेटवर्थ 40,000 करोड़ के आसपास है। तो जब उन्होंने 1985 में 5,000 रुपये से शुरुआत की थी तो इस पैसे का यूज़ करके उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना सीखा और उसके बाद जब उन्हें कॉन्फिडेंस आ गया तो इसके बाद उन्होंने अपने भाई के एक क्लाइंट से 2.5 लाख रुपए लोन लिए, उसको ये प्रॉमिस करके कि वो उसे एफडी से बेटर रिटर्न्स दिलाएंगे। उस टाइम पर एफडी पर भी 10% के रिटर्न्स मिलते थे और उन्होंने कहा था कि वो 18% के रिटर्न्स दिला देंगे। और इस पैसे का यूज़ करके राकेश झुनझुनवाला जी ने टाटा टी के 5,000 शेयर्स बाय किए थे 43 रुपीज़ की प्राइस में। उन्होंने जब इसको बाय किया तो उसके सिर्फ 3 महीने बाद ही टाटा टी की प्राइस 143 रुपीज़ तक चली गई थी और इसको सेल करके राकेश झुनझुनवाला जी ने 3 गुना से भी ज़्यादा का प्रॉफिट अर्न किया और यहाँ से उनकी रियल जर्नी स्टार्ट हुई। इसके बाद 1986 में जब रिसेशन का फियर चल रहा था और सब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से डर रहे थे, तब राकेश झुनझुनवाला ने टाटा पावर के स्टॉक्स खरीदे और इससे उन्हें इतना प्रॉफिट हुआ कि उनकी नेटवर्थ बढ़ के 50 लाख तक पहुंच गई थी। फिर दोस्तों 1986 से 1989 के बीच में उन्होंने स्टॉक मार्केट में अलग अलग इन्वेस्टमेंट करके 20 से 25 लाख रुपए और कमा लिए और उनकी नेटवर्थ बढ़कर 1 करोड़ के आसपास पहुंच गई थी। तो इसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। उन्होंने क्या किया कि 28 रुपए की प्राइस में एक सैसा गोवा नाम का स्टॉक था जिसको अभी आप वेदांता के नाम से जानते हैं, उसके उन्होंने 4 लाख शेयर बाय कर लिए और जैसे ही उन्होंने बाय किया उसके कुछ टाइम बाद ही शेयर की प्राइस बढ़कर 65 रुपीज़ तक चली गई। तो राकेश झुनझुनवाला ने लगभग 2.5 लाख शेयर्स 65 रुपीज़ की प्राइस में बेच दिए। फिर कुछ टाइम बाद प्राइस बढ़कर 150 रुपये तक चली गई तो उन्होंने 1 लाख शेयर्स और बेच दिए। बट फिर कुछ साल बाद उस स्टॉक की प्राइस 2200 रुपये तक चली गई थी। आप जानते हैं वेदांता अभी एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो उन्होंने बचे हुए शेयर्स भी सेल किए और ऐसे उनकी नेटवर्थ 2.5 करोड़ के आसपास तक पहुंच गई थी। इसके बाद 1989 में वीपी सिंह की गवर्नमेंट में जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे मधु धनवते जी और सभी इन्वेस्टर्स को लग रहा था कि इस बार का जो बजट है वो तो सोशल थिंग्स पे कंसंट्रेट होगा और इस वजह से इन्वेस्टर्स डरे हुए थे। लेकिन राकेश झुनझुनवाला को लग रहा था कि वीपी सिंह जो कि प्राइम मिनिस्टर थे उनको बिजनेस की नॉलेज है, इसलिए बजट बिजनेस फोकस्ड होगा और इस वजह से उन्होंने हैवीली इन्वेस्ट करा। 1989 के बजट से पहले जहां राकेश झुनझुनवाला की नेटवर्थ 2.5 करोड़ के आसपास थी, वहीं सिर्फ बजट के 6 महीने के अंदर उनकी नेटवर्थ 40 से 50 करोड़ तक पहुंच गई थी, क्योंकि जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ। बजट बिजनेस फ्रेंडली था, इस वजह से बिजनेस में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली। इसके बाद उन्होंने ईयर 2002 और 3 के बीच में अपनी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट करा था 3 रुपए की प्राइस में टाइटन कंपनी के 4.4 करोड़ शेयर्स खरीदकर। यानी इसमें उन्होंने लगभग 13.2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए होंगे और उनके इन्वेस्ट करने के कुछ टाइम बाद ही टाइटन के शेयर की प्राइस बढ़कर 80 रुपीज़ तक चली गई थी। मतलब उनकी नेटवर्थ 300 करोड़ तक हो गई थी। लेकिन उन्होंने तब भी एक भी शेयर नहीं बेचा और फिर कुछ टाइम बाद टाइटन के शेयर की प्राइस गिरकर 30 रुपये तक आ गई थी। अब ऐसे टाइम पर हम लोग सोचते कि यार काश 80 रुपये में बेच दिया होता तो आज 300 करोड़ में ऐश करा होता, और बहुत सारे लोग 30 रुपये में बेच देते ये सोचकर कि यार जितना मिल रहा है ले लो। लेकिन तब भी राकेश झुनझुनवाला ने कोई भी शेयर नहीं बेचा और आज टाइटन के शेयर की प्राइस 2400 रुपये के आसपास है और अभी उनकी टाइटन में होल्डिंग्स लगभग 11,000 करोड़ के आसपास हैं। इसके अलावा उन्होंने लुपिन, औरोबिंदो फार्मा, क्रिसिल, प्राज इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा में भी इन्वेस्ट करके मल्टी बैगर रिटर्न्स जनरेट करे हैं। लास्ट ईयर 15 सितंबर 2021 को राकेश झुनझुनवाला ने जी एंटरटेनमेंट में 120 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करे थे और इसके 8 दिन बाद ही न्यूज़ आई कि जी एंटरटेनमेंट और सोनी पिक्चर्स का मर्जर होगा और इस न्यूज़ के आते ही जी एंटरटेनमेंट के शेयर की प्राइस 30% तक बढ़ गई थी और राकेश झुनझुनवाला ने 8 दिन में ही 50 करोड़ रुपए कमा लिए थे। राकेश झुनझुनवाला अपने अंतिम वक्त पे 44 स्टॉक्स पब्लिकली ओन करते थे, जिसमें टाइटन में उनकी 11,000 करोड़ की होल्डिंग्स थी, टाटा मोटर्स में 1700 करोड़ की, क्रिसिल में 1300 करोड़, फोर्टिस हेल्थ केयर में 898 करोड़, फेडरल बैंक में लगभग 850 करोड़, इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड में लगभग 800 करोड़, एनसीसी लिमिटेड में 500 करोड़, रेलीज इंडिया लिमिटेड में 400 करोड़, नज़ारा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड में 423 करोड़ और इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनमें उनकी होल्डिंग्स थी। अभी एक हफ्ते पहले उन्होंने अपनी आकाशा एयरलाइन लॉन्च की थी
ऑल्दो एयरलाइन कंपनीज लॉस में चल रही हैं, ये बात वो अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ये कंपनी लॉन्च की, तो इसमें उनका